सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर है। तो मैं ये आपसे आज डिस्कस करूँगी कि पेरेंट्स का हमारे जीवन में क्या मोल है और वो कितने अनमोल है। मोल क्या कहेंगे, वो अनमोल है हमारे लिए, और उनका साथ रहना हमें कितना एक मॉरली सपोर्ट करता है। और हमारे लिए वो बात हो जाती है जैसे कि हम लोग किसी घने वृक्ष की छाँव में है या हमारी छत होते हैं। अगर छत नहीं है मकान के ऊपर तो हम कैसे रहेंगे, ये है। और ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। पेरेंट्स की आपके जीवन में वो वैल्यू होनी चाहिए कि आप उनको अपनी छत समझें, आप उनको वो घना वृक्ष समझें जिसकी छाया में आप शांति से सुकून से बैठ सकते हैं। 2 घड़ी कभी बैठ के देखिए आप बाहर जा कर के किसी पेड़ की ठंडी छाँव में, क्योंकि आज के भागा दौड़ वाले वक्त में लोगों को अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। तो पेरेंट्स का तो बहुत ही कम सोचते हैं। अगर सोचते होते तो हमेशा आजकल ये न्यूज़ में आ रहा है जो कि वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम में बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और वो भी खासकर हमारे भारत जैसे देश में ये बहुत बड़ी त्रासदी मैं मानती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो प्लीज़ कोई बात नहीं, आप फिर भी देखिए आज, और मेरा ये वीडियो अंत तक पूरा देखिए। क्या पता अगर इस वीडियो को देखने से किसी एक के मन में भी जो मैं भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ वो पहुँच जाती है एज इट इज़, तो आज मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी उस चीज़ में कि मैंने कुछ लोगों में वो भाव डाला है जो मेरे अंदर है। मैं बात करूँगी पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स का साथ बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हमें जैसे जैसे वो बुज़ुर्ग होते जाते हैं ना, तो उनको ज़रूरत होती है कि हमारे बच्चे हमारे पास बैठे। वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो देते ही हैं, वो मांगते कुछ भी नहीं हैं। और जो भी उनके पास होगा, वो अनुभव होगा तो भी देंगे। रुपया पैसा तो वैसे भी अपने पास नहीं रखते हैं, अपना अनुभव है तो भी देते हैं। और हमारे लिए वो बहुत काम की चीज़ होने वाली है। हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए हमें बहुत वो उसकी ज़रूरत है, और उनके साथ के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम क्या हैं, उनकी तो परछाई हैं, हम उनका ही तो अंश है। तो हमारे में जो कुछ भी है जब उनका है तो हम उनको इग्नोर क्यों करते हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मैंने फ़िलहाल ही अपने पिताजी को खोया है, तो मैं उनकी कमी से बहुत ज़्यादा व्यथित रहती हूँ। मैं मतलब इतना मेरे को लगता है ना कि मैं एक फीलिंग आती है, हालांकि मेरी माँ बैठे हैं तो वो वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे सर से छत उड़ चुकी है। मैं खुद को अनाथ जैसी फीलिंग में आ गई हूँ। फिर भी मेरी माँ है, भाई बहन, हम लोग सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि जब तक वो है, जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको अपना वक्त दीजिए। कल को वो जब नहीं रहेंगे ना, तो आप बहुत कुछ खो देंगे। मतलब खोने का ये नहीं है, आप हर चीज़ को अर्थ से मत जोड़िए, रुपये पैसे से मत जोड़िए। भावनाएं बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको एक बहुत बड़ा संबल रहता है कि हमारे कुछ भी बात है, हमारे सर पे हाथ है। मैं यहाँ पर इमोशनल होकर के आप लोग के साथ कोई सिम्पैथी नहीं लेना चाहती हूँ, ना मेरा कोई उद्देश्य। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी के जाने से कुछ टाइम पहले मेरे मन में पता नहीं क्यों एक अजीब सी होने लग गई थी, क्योंकि वो बुजुर्ग होने लग गए थे। हालांकि वो बीमार नहीं थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पिताजी जो थे वो थे ये। मेरे पिताजी का नाम श्री बहरदान जी, और वो भूतपूर्व थानेदार थे और सरपंच रहे हैं निर्विरोध गांव के। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ समाज के लिए बिताई, अपने कुटुंब परिवार के लिए बिताई। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि एक होता ना मैं और मेरे बच्चे, इतना तक उनका नहीं था। उनका व्यक्तित्व क्या, मतलब वो इतना विशाल था कि उसकी छाया सबको मिली, हर किसी को मिली। उन्होंने सबके लिए अच्छा करने की सोची है। तो मेरे मन में मैं जो बता रही थी, ये भाव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने पिताजी के साथ बिताऊं। कल को ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या करूँगी। मैं हर वक्त डरती थी कि कहीं ऐसा कोई कॉल ना आ जाए मुझे जिसमें मुझे किसी ऐसी चीज़ की सूचना मिले। सहयोग यही रहा कि वो मतलब अस्वस्थ नहीं थे। अचानक ही जो कुछ भी हुआ, कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहे और आज वो हमारे साथ में नहीं है। ये सब इतना अचानक हुआ कि 5-7 दिन में ही हमारा मतलब वो हाल हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आखिर में हमने उनको खो दिया। बात यही है कि हमने उनको खो दिया है। हाँ, ये सही है कि एक उम्र आती है, उसके बाद में अगर इंसान सही सलामत इस धरती को छोड़ दे तो अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। हम तो अपने सुख के लिए रोते हैं ना, और कोई किसी के लिए नहीं रोता। अपना सुख होता है, हम अपने लिए रोते हैं।
वो कोई प्रॉब्लम में नहीं रहे। उन्होंने जो अपना अपना जीवन जिया जिस तरीके से, तो वो यहाँ बिना किसी परेशानी के चले गए धरती से। थोड़े दिन हॉस्पिटल में 2-4 दिन जो लिखा हुआ था वो दूसरी बात है, लेकिन मेरा आज जो आपको बताने का यही है कि मैं सोचती थी कि मैं जितना ज़्यादा, मैं पिताजी को जीशा बोलती हूँ, मुझे ये था कि मैं जीशा के साथ कितना ज़्यादा वक्त बिता सकूँ। और उनका था वो अपने जो, क्योंकि वो बहुत सालों तक पुलिस में रहे, उन्होंने लगातार, वो बताते थे 25-26 साल तक वो स्पोर्ट्स में खेले भी है और हमेशा फर्स्ट आते थे। डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, भाला फेंकना, मतलब सारी चीज़ें में फर्स्ट आते। घर पे फ़ोटो लगे हैं उनका जो व्यक्तित्व था, मैं उससे बहुत प्रभावित रहती थी। और वो जो अपने जीवन की बातें हैं वो बताते रहते थे। बहुत लोग, हम लोग भी, मैं खुद भी बहुत बार बोलती हूँ, जी साहब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। जो भी बैठता उनके सामने वो अपनी वही बातें, आज वो चीज़ मिस हो रही है। बहुत बोलते, जिनको हम बोलते हैं ना कि आप बहुत बोलते हो, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, उनको लगता है कि अब बैठे हैं तो इनको सब चीज़ बता दें। आज वो नहीं है हमारे साथ में, हम किसको सुने। आज अगर कितना भी चाहे तो भी कि आके बोल जाओ, तो वो नहीं मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी के साथ में मेरा ये भाव शेयर करना चाहती हूँ कि आपके माता पिता है तो उनके साथ वक्त बिताइए, उनको मान सम्मान दीजिए। कल को ये ना हो जाए कि आप पछताते रह जाए, कुछ मन की बातें हमने शेयर नहीं करी, कुछ उनकी बात सुनी नहीं, वो कल नहीं रहेंगे तो हम किसकी सुनेंगे। और ये सत्य है, जो आया है वो जाएगा। जब तक है आप उनके साथ वक्त बिताइए। मेरा कहने का मतलब ही आज यही है इस वीडियो के माध्यम से, कि आपके पेरेंट्स के साथ आप वक्त बिताइए। अगर वो कुछ भी अपना बता रहे हैं पुराना है, तो आप उनको पेशेंस से सुन लीजिए। एक तो वो खुश हो जाएंगे कि बच्चे हमारी सुन रहे हैं। दूसरा, मैं हमेशा ही बैठती थी और सुनती थी, मैं कभी उनका विरोध नहीं किया, मुझे नहीं याद आता। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ भी हम लोग कह देते हैं, लेकिन कभी उनका, मुझे ये था कि मैं इनकी सुनूँ। हालांकि उन्होंने इतनी बातें बताई वो याद नहीं रख पाई हूँ। कभी ये सोचा भी नहीं था कि जी सर चले जाएंगे। सोचती थी कि अगली बार पूछ लेंगे, अब की बार मिलेंगे तो बात हो जाएगी। मैं तो उनके जीवन पे कहानी लिखने के लिए भी सोच रही थी, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, कि वो बहुत बड़ा ग्रंथ थे। हर किसी के माता पिता होते हैं, हर किसी में गुण होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं मेरे पिताजी की, आपके भी वैसे ही होंगे। जो भी है, जैसे भी है, आपके माता पिता है वो सर्वगुण संपन्न होने चाहिए आपके लिए, और उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले वो होने चाहिए। और अगर बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत ज़्यादा वो, तो आप उनके साथ अपना वक्त बिताइए। आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। उनका जो स्नेह का हाथ है वो नहीं मिलता है वापस कभी भी। हम कितना भी कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ में वापस आ जाएगा, वक्त नहीं आता लौट करके। हम जब छोटे थे तो उन्होंने अगर हमें ऐसे छोड़ दिया होता, तो उन्होंने बहुत अपना लाड प्यार दिया। माँ बाप है, अपना बहुत प्यार देते हैं बच्चों को, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो वो क्यों खिंच जाते हैं, वो क्यों अपनी बातें उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्यों उनको नहीं बताना चाहते हैं अपने जीवन के प्लान है। अगर वो क्या करेंगे, मना करेंगे। बहुत पेरेंट्स डरते हैं, बच्चों की फेलियर से डरते हैं कि हमारे बच्चे कोई मुसीबत में ना आ जाए, इसलिए वो मना करते हैं उनको कोई चीज़ के लिए। वरना वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे फले फूले। आप अपने माँ बाप के साथ में वक्त बिताइए, ये घड़ियाँ बहुत अनमोल होती है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त मिस करती हूँ कि आज मैं कितना भी चाहूँ, मेरे जिशा नहीं आ सकते कभी भी कहने के लिए। जो वो दुलार, जो लाड उनका, उनकी, मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, आप मेरे ड्रेस से पहचान सकते हैं। वो सर पे जो हाथ रख कर के ऐसे जो एक जो फीलिंग आती थी, आज मैं उससे वंचित हो चुकी हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी, आएगा वो वक्त तो, लेकिन जब तक है उनके साथ में आप जाइए। बेटी अब दूर है, अपने घर संसार में फंसी हुई है, लेकिन जाइए आप। मुझे इसकी संतुष्टि है कि मैं कुछ दिन पहले उनके पास रह कर के आई और अपना वक्त बिताया उनके साथ में, मुझे उस चीज़ की बहुत है। आप बेटे हैं, अपने काम धंधों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप वक्त निकालिए। काम धंधे तो चलते रहेंगे। अगर आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं तो आप उनके साथ रहिए, उनको वक्त दीजिए अपना, बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए ज़रूरी है। वो तो चले जाएंगे। अच्छा, उनका भी मन में रहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास रहते नहीं। मैं बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा जानती हूँ जो अकेले रहते हैं। मेरी जानकारी में एक फैमिली है ऐसी, जिनका एक बेटा बेटी है। बेटा उनका फॉरेन रहता है और वो दोनों अकेले रहते हैं। ये क्या जीवन है।
आप भी एक एक बच्चे वाले होंगे, शायद 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चे होंगे। ये लाइफ नहीं है। मुझे तो अब लगता है ना कि हम लोग गलती करते हैं कि एक एक बच्चा, 2-2 बच्चे करके 2-4 बच्चे होने दीजिए। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान तब होता है ना जब उसकी भावनाएं मजबूत होती है, वो मानसिक रूप से मजबूत हो, भावनात्मक रूप से मजबूत हो। पैसा कमा सकता है मनुष्य, कैसे भी कमा लेगा, वो मेहनत करेगा तो पैसा कमा लेगा। भावनाएं देने से आती है, लेने से आती है, कमाने से नहीं आती है। तो आज मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं यहीं पर रोकूंगी। लेकिन आप मेरा वीडियो सुने पूरा, उसके लिए सुना है जो आपने, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बस एक लास्ट में फिर से यही बात है कि आप चाहे बेटा है चाहे बेटी है, आप अपना जो ये जीवन की सांझ आ चुकी है ना माता पिता के लिए, उनके साथ वक्त बिताइए। फिर नहीं लौट के आएंगे वो कभी भी। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।